कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच जननायक जनता पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष व शुगर केन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य डॉक्टर जसविंदर खैरा ने पहल करते हुए कोविड सेंटर में प्रयोग के लिए 100 बेड पेहवा प्रशासन को भेंट किए हैं। इस कार्य से कोरोना मरीजों के लिए बनाए जाने वाले कोविड सेंटर में कोविड मरीजों को राहत मिलेगी। इस कार्य के लिए पेहवा के एसडीएम सोनू राम ने डॉक्टर जसविंदर खैरा की खुले मन से प्रशंसा करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हर किसी को आगे आने की जरूरत है। डॉक्टर जसविंदर खैरा ने समाज हित में नेक कार्य किया है। इससे कोरोना मरीजों के लिए कोविड सेंटर बनाया जा सकेगा। वहीं डॉक्टर जसविंदर खैरा ने कहा कि कोरोना बीमारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। ऐसे में स्वयं व अपने आसपास लोगों को कोरोना जैसी महामारी से बचाना आवश्यक है। जब सभी युवा एकजुट होकर इस कार्य को करेंगे तभी कोरोना को देश से भगाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि पेहवा में कोविड सेंटर बनाने के लिए 100 बेड पेहवा प्रशासन को भेंट किए हैं। खैरा ने कहा कि कोविड के बढ़ते प्रकोप के मद्देनज़र सरकार ने गांवों में कोविड सेंटर बनाने का भी ऐलान किया है। में युवाओं को आगे आना होगा व कोविड मरीजों की देखभाल के साथ साथ आम नागरिकों को जागरूक करना होगा। डॉक्टर खैरा ने कहा कि जब जब देश पर कोई संकट आया है तो आम जन एकजुट हो गए हैं। ऐसे ही अब भी आम जन एकजुट हो रहा है और सभी को जागरूक करने की आवश्यकता है। मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से फैली हुई है और आज हम सब का ये एक फर्ज बनता है, एक दायित्व बनता है कि हम सभी इकट्ठा होकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपना जो योगदान दें। आज उसी योगदान में हम हमारी जननायक जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है और आज पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी के जो हमारी पूरी टीमें बनाई हुई हैं वो टीमें निरंतर लोगों के बीच में रहकर लोगों की सेवा कर रही है। आज उसी कड़ी में हम यहाँ पर 100 बेड का जो एक कोविड सेंटर बनाने के लिए, कोविड आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए, सेंटर बनाने के लिए आज 100 बेड यहाँ पर दिए हैं और यहाँ पर एक कोविड वार्ड बनाया जाए, क्योंकि जो लोगों की समस्या है, जिसे छोटा सा भी कोई सिम्टम है वो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो सकता लेकिन वहाँ रहकर वो ठीक हो सकता है। ऐसा एक वार्ड बनाकर उन लोगों को सहूलत देने का काम करेंगे और लोगों के बीच में रहकर लोगों की सेवा करने का काम करेंगे। और दूसरा, मैं सभी अपने युवा साथियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि प्रत्येक गाँव में एक ऐसा कोविड वार्ड बनाएं कि जिसमें जो गरीब आदमी घर में नहीं रह सकता, जिसके 1-2 कमरे हैं लेकिन वो वहाँ पर नहीं रह सकता, उसके लिए एक ऐसी हम सुविधा खड़ी करें कि उसे कोई भी दिक्कतदारी ना आए। उसके खाने की, रहने की, पानी की, हर तरीके की व्यवस्था हमारे गांव के जितने भी युवा साथी वो अपनी अपनी टीमें बनाकर गांव में एक अच्छे स्तर पर उन लोगों की सहायता करने का काम करें। और ये जो आज सहयोग है ये हम सभी ने मिलकर किया है। इसके लिए हम निरंतर हमेशा लोगों के बीच में जाकर प्रयासरत रहेंगे और लोगों की सेवा निरंतर करते रहेंगे। जो आज ये सम्मान दिया इसके बारे में क्या कहेंगे? आज हमारे सहयोग में कोरोना काल में कई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सामने आ रही हैं। उसी पहल में जो जिला स्तर के कार्यकर्ता हैं जननायक जनता पार्टी के, उन्होंने आज 100 फोल्डिंग्स और इतने ही गद्दे बिस्तर वगैरह अरेंज करके हमें दिए हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, जहाँ पर हमें लोगों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाना होगा। ऐसे लोगों को रखना होगा जिनके घर में परिवार के लोगों से अलग रहने की कोई सुविधा नहीं है, या हमें कहीं पर अगर बेड्स बनाने की आवश्यकता, बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी रोगियों के लिए, वहाँ पर भी ये सुविधाएं कारगर होंगी। कोई अपील सर? ये कोरोना काल है, सभी को, सरकार को और सभी संस्थाओं को मिलकर काम करना है, सारे समाज को मिलकर काम करना है ताकि हम मैक्सिमम बेनिफिट जो है जनता को दे सकें और इस महामारी से लोगों को निजात दिला सकें। इस कड़ी में मैं धन्यवाद करता हूं उन सभी संस्थाओं का जो इसमें आगे आके किसी भी तरह का सहयोग कर रही हैं, जो लोगों तक उनकी ज़रूरत का कोई भी सामान, चाहे वो खाने पीने का सामान हो या फिर जो है किसी भी तरह की और सुविधा मुहैया करा रही हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं और उनसे अपेक्षा करता हूं कि वो और आगे बढ़ चढ़ कर इसमें जो है प्रशासन का साथ देंगे। लेकिन लोगों को जो सुविधाएँ जाएँ वो प्रशासन के माध्यम से ही जाएँ और इससे एक जो है हमारा चैनल ठीक बना रहेगा। धन्यवाद।